मजदूरों के लिए कहीं यात्रिक शेड नहीं है। दुकानें खुल चुकी है यात्रिक शेड में। आप पोखरा चौक चले जाइए, आप कहीं भी यात्रिक शेड देख लीजिए, दुकान चल रहा है और मजदूर धूप में खड़ा होते हैं। मजदूरों के लिए यात्रिक शेड बनाया गया था। आज मजदूर चाहती है कि आप ऐसे छतरी के नीचे आइए, आप कांग्रेस पार्टी के आइए, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपके मजदूरी बढ़ोतरी की बात करेंगे। और हमेशा कांग्रेस पार्टी आम लोगों की चिंता करती रही। आज परिणाम है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं से भी मैं लिखूंगा कि जिस तरह से मजदूरों के लिए यात्री शेड बनाया गया था और वो दुकान में परिणत हो चुका है, उसको अविलंब खाली कराया जाए और मजदूरों को ठहराव की व्यवस्था हो, उनके पानी पीने की व्यवस्था हो। ये तमाम चीज़ों के लिए नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हमारे साथ में दुमका जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी जी हैं। आज हम बात करेंगे मजदूरों को लेकर। बता दें, जब से दुमका जिला के जिला अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी बनाए गए हैं, तब से कांग्रेसों में एक नई जान से आ गई। आज युवा हो या मजदूर हो, तमाम लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं महेश राम चंद्रवंशी से। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सभी मजदूर भाइयों को कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मजदूर दिवस है, लेकिन दुख की बात यह है कि मजदूरों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और जो मजदूर की राजनीति करते हैं, जो मजदूरों का नेता है, वो भी कभी बोल्डली रूप से मजदूरों हित की बात नहीं करते। आज आप देख लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मजदूरों का जो मजदूरी है वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 350 रुपये में मजदूर घर चलाएगा या इलाज कराएगा या बाल बच्चों को पढ़ाएगा, ये बड़ी समस्या है। लेकिन आए दिन प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कभी मजदूरों की भी बात करें तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये परिणाम इसका बहुत खतरनाक आने वाला है कि आम लोगों की चिंता इस सरकार को नहीं है, मजदूरों का चिंता नहीं है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर कोई गंभीर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी लोगों का हित की बात करते रही है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आज मजदूर दिवस पर भी लोगों को कम से कम मजदूर की मजदूरी पर बात करनी चाहिए, उनकी मजदूरी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके शिक्षा पर बात होनी चाहिए, उनके बाल बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तभी हम सही रूप में मजदूरों का सम्मान, आज मजदूरों के हित की बात कर सकते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए कि जब मजदूर, आप अक्सर सुनते होंगे, काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब तक खासतौर पे झारखंड में मजदूरों के दुर्घटना के बाद उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके इलाज को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और अब तक हो नहीं पाई, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो पूरा नहीं करती है सारी चीज़ें। देखिए, इसके लिए हम हो चाहे मजदूर हो, सबको जागरूक होना होगा, सबको अपने हित की चिंता करनी होगी। केवल सरकार के भरोसे अगर हम टकटकी लगाए बैठेंगे तो नहीं होने वाला है, हमको जागना होगा। लोग मजदूरों के नाम पर राजनीति चमकाते हैं, लोग मजदूरों के नाम पर बड़े बड़े गाड़ियां राजनीति करके खरीदते हैं, चलते हैं, नेतागिरी करते हैं। मजदूर वही है। आज मजदूर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का तरक्की हो गया है, लेकिन मजदूर की तरक्की नहीं हुई है। ये चिंता का विषय है और हम सभी मजदूरों को ये कहना चाहते हैं कि आपको एक ऐसे छतरी के नीचे आना होगा जो आपकी हित की बात करे, जो मजदूर हित की बात करे, जो मजदूरों की बच्चों की बात करे, जो मजदूरों की इलाज की बात करे। और जब ऐसी दुर्घटनाएं घटती है तब लोग मजदूर नेता ही लीपापोती करके और अपना फायदा निकाल के और मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ देने का काम करते हैं। मैं बड़ी करीबी से इन चीज़ों को देखा है और हम मजदूर वर्गों से ये अपील करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये अपील करना चाहती है कि आप ऐसे छतरी के नीचे आइए, आप कांग्रेस पार्टी के आइए, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपके मजदूरी बढ़ोतरी की बात करेंगे। और हमेशा कांग्रेस पार्टी आम लोगों की चिंता करती रही। आज परिणाम है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
अब तो पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने के लिए सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षा हासिल करने वाले लोग मजदूरी करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका परिणाम आप कर्नाटक से देखिएगा कि किस तरह ये मजदूर विरोधी सरकार का सफाया होने के शुरुआत हो चुकी है। और एक सवाल था जो शिक्षा पर यदि जोड़ दें, यदि मजदूर की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके घर को आप देखेंगे, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल वो लोग जुटा पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये 350 रुपया उनको मजदूरी मिलता है, 350 रुपया में वो क्या करते होंगे ये हम लोग समझ सकते हैं। बस यही है कि इसके लिए मजदूरों को एकत्रित होना होगा, मजदूरों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और मजदूरों को अपनी हितों की चिंता करनी होगी। राष्ट्र निर्माण में तो इसकी भूमिका है, मजदूरों की भूमिका है, लेकिन शोषण आज भी जारी है। बिल्कुल है। जिस तरह से महाजनी प्रथा बोलता खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रथा है जो उसका शोषण कर रही है। नहीं, कहीं महाजनी प्रथा खत्म नहीं हुआ, आज भी महाजन है, आज भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, आज भी आदिवासियों का गांव में शोषण हो रहा है। आप कोई नहीं कह सकते कि शोषण आज नहीं हो रहा, शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। महिलाएं जो मजदूर है उसका तो कई तरीके से कई रूप से शोषण होता है। कुछ सुर्खियों में आती भी है, कुछ नहीं भी आती है, दबा दिया जाता है। इस पर क्या कहना? नहीं, बिल्कुल महिलाओं का भी शोषण होता है और जो चीज़ें सामने आती है वो दिखता है, जो चीज़ें सामने नहीं आती वो नहीं दिखता है। लेकिन महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के लिए अगर महिला मजदूर हैं तो उनकी हितों की रक्षा होनी चाहिए और उनके मान सम्मान का रक्षा होना चाहिए। हम ऐसे सभी मजदूरों को, और महिला मजदूर हो चाहे वो पुरुष हो, हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करते हैं कि आपको जब भी कोई समस्या हो तो कांग्रेस पार्टी आपके बाजार में है कार्यालय, आपके लिए हमेशा कांग्रेस का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब भी आपका मानसिक उत्पीड़न हो, शारीरिक उत्पीड़न हो, आपको कोई मजदूरी नहीं दे तो कांग्रेस पार्टी का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है, जब आ सकते हैं, मजदूर का स्वागत है। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, सुबह का 8 बजे आप तो 3 बाजार चौक को देखते ही होंगे, तमाम वो चौक दुधानी हो, 3 बाजार हो, खिजरिया चौक में तमाम मजदूरों का जमावड़ा लगा रहता है, काफ़ी संख्या में होता है, 40-50 किलोमीटर दूर से आते हैं। कभी दर्द आप लोगों ने जानना चाहा, इसकी दर्द, इसकी समस्या क्या हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पीड़ा को समझता हूँ कि मजदूरों की जो पीड़ा है, हम तो चाहते हैं कि दुमका यज्ञ मैदान में मजदूरों का ठहराव के लिए व्यवस्थित जगह हो और वहाँ पर पानी का व्यवस्था हो, वहाँ शेड का व्यवस्था हो। आप देख लीजिए, आपने बात तो छेड़ दी है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि शहर में जितने भी यात्रिक शेड मजदूरों के लिए बनाए गए थे, सबों को विभाग ने बेच दिया। मजदूरों के लिए कहीं यात्रिक शेड नहीं है, दुकानें खुल चुकी है यात्रिक शेड में। आप पोखरा चौक चले जाइए, आप कहीं भी यात्रिक शेड देख लीजिए, दुकान चल रहा है और मजदूर धूप में खड़ा होते हैं। मजदूरों के लिए यात्रिक शेड बनाया गया था, आज मजदूर वहाँ बैठ नहीं पाते हैं और वहाँ पूंजीपति लोग दुकान चला रहे हैं। ये गंभीर मसला है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सिविल एसडीओ ये तमाम चीज़ों पर नज़र नहीं रखते हैं। बस जिस फाइल में सिविल एसडीओ को माल मिलेगा वो फाइल तुरंत पिक करेगा। तो क्या आप जो बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, मजदूर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके ठहराव के लिए, उसके रुकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था आगे करवाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे यात्रिक शेड खाली हो, सारे यात्रिक शेडों का मरम्मत हो, सारी यात्रिक शेडों में पानी की व्यवस्था हो और मजदूरों को ठहराव के लिए वो निश्चित जगह होना चाहिए। ये बाजार में या किसी चौक चौराहे पर धूप में मजदूर खड़ा है, ये मजदूरों को भी सोचना पड़ेगा कि भैया अपने अधिकार के लिए मजदूर को लड़ना पड़ेगा। उसे तो डंडा से हाँक के भगा दिया। नहीं, कांग्रेस पार्टी जीवित है। कांग्रेस पार्टी अब जब तक जिंदा है, किसी मजदूरों पर अगर लाठी चलाने वाले का लाठी तोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूँ किसी भी मजदूर पर अगर कोई लाठी चलाएगा उसकी लाठी तोड़ दी जाएगी। मजदूर को अपना अधिकार के लिए आगे आना होगा, ये समय की मांग है और मजदूर को अपने दलाल नेताओं से बचना होगा। तो आप तमाम चौक चौराहे पे इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको मुहैया कराने के क्या करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं अपने नेताओं से भी मैं लिखूंगा कि जिस तरह से मजदूरों के लिए यात्रिक शेड बनाए गए थे और वो दुकान में परिणत हो चुका है, उसको अविलंब खाली कराया जाए और मजदूरों को ठहराव की व्यवस्था हो, उनके पानी पीने की व्यवस्था हो।
ये तमाम चीज़ों के लिए हम मांग करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन क्या है ना कि मजदूरों की जो राजनीति करते हैं वो लोग मजदूरों को छलने का काम करते हैं, इससे मजदूरों को बचना हो। चलिए, कहीं ना कहीं मजदूर तो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ मजदूरों का अब प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से आज भी शोषण हो रहा है। दुमका में तमाम वो चौक चौराहा जहाँ पर सुबह के 8 बजे मजदूरों की लंबी कतारें लगी रहती है, लेकिन मजदूरों के ठहराव के लिए एक शेड नहीं बना हुआ, एक पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। आज भी मजदूर बारिश में, धूप में, ठंड में मजबूर होकर खड़े रहना पड़ता है। कारण ये है कि तमाम जगह किसी न किसी लोगों ने आज कब्जा कर लिया है। फिलहाल आप सभी लोगों को फिर से पुनः अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। बनाइए आप लोग जवान के साथ। धन्यवाद।